साथियों, आखिरकार 60 साल के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन आते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो पेंशन से वंचित रह जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम से वंचित रह जाते हैं, सरकारी सुविधाओं की फ्री छूट से वंचित रह जाते हैं। आखिर अगर आप भी 60 साल के ऊपर के हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको अब ये गलतियां नहीं करनी है। और कौन गलतियां आप जाने अनजाने में कर देते हो, इसलिए आपका पेंशन नहीं आता है, आप बहुत से फार्म ट्राई करते हो, मिलता ही नहीं, और क्या क्या होता है मैं आज आपको आसानी से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अब यहां पर देख सकते हो 60 साल के ऊपर को आखिर क्यों नहीं मिल पाते 5 सरकारी लाभ, क्यों वंचित रह जाते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पाते पेंशन और फ्री सुविधाओं में छूट, यात्रा सुविधाओं में छूट, स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाओं में छूट। 60 साल के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप बुजुर्ग होंगे या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर है, तो आपको ये वीडियो गौर से देखना चाहिए। और ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कर लेना चाहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 साल की उम्र के बाद आखिर क्यों कई सीनियर सिटीजन से 5 बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि आप फॉर्म पर फॉर्म भरते हो, आप फिर लौट आते हो मायूस होकर। तो आप अभी गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर अपने आप हर सरकारी निजी संस्था का लाभ नहीं मिल जाता। अधिकांश योजनाओं और सुविधाओं के पात्रता दस्तावेज, आवेदन और समय समय पर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। इनमें चूक होने पर कई वरिष्ठ नागरिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। आपको याद होगा, अगर आपने कोई जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आपने लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा था, तो आपने कई गलतियां की है उसमें जाने अनजाने में। वो गलतियां आप क्या आती है, देखिए, कई वरिष्ठ नागरिक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों में मिलने वाली छूट या स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते। अगर आप सच में नहीं ले पाते हो तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब देखिए, मुख्य कारण, जिस योजना के लिए पात्र है उसमें वो पंजीकरण नहीं कराते हैं। अब मान के चलिए आप आयुष्मान योजना से लाभ के लिए पात्र हो, तो आप बिल्कुल भूले बैठे हो कि मुझे क्या मिलेगा, कराऊंगा तो नहीं मिलेगा। तो आप एक बार आयुष्मान योजना में ट्राई जरूर करिएगा, ताकि जिस योजना के लिए आप पात्र हैं उस योजना में आप यहां पर आवेदन कराइए, ताकि हो सके आपको मिल जाए। अब दूसरा देखिए, आयुष्मान भारत या राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं के लिए पात्रता पूरी नहीं होती। बहुत से ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन होंगे, बहुत से 60 साल के ऊपर के लोग होंगे जिनकी जो पात्रता होती है वो पात्रता पूरी नहीं होती है, फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उनको ये काम नहीं करना है। आधार, मोबाइल नंबर या अन्य आवश्यक वितरण अपडेट नहीं होते उनके, ना आधार से मोबाइल नंबर लिंक होता है, ना समय समय पर केवाईसी होता है, इससे उनको दिक्कत हो जाती है। समय पर स्वास्थ्य कार्ड या संबंधित दस्तावेज नहीं बनवाते हैं, फिर वो वंचित रह जाते हैं। सरकारी अस्पताल की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी ये गलती करते हो या आप जाने अनजाने में आपसे छूट भूल हो जाती हो, तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो ये पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरा, बैंकिंग की विशेष सुविधाओं से क्यों रह जाते हैं महरूम, वंचित। बहुत से साथी ऐसे होंगे, बैंक जाते होंगे, भीड़, लंबी लाइन लगी होंगी, लेकिन वो वंचित क्यों रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अधिकांश बैंक वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं, लेकिन स्वतः सभी खातों पर लागू नहीं होता। अब ये क्या है मुख्य कारण, बैंक रिकॉर्ड में जन्मतिथि सही से दर्ज नहीं होती है, इसलिए आप इस योजना से वंचित रह जाते हैं। आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के रूप में खाता अपडेट नहीं कराया, इसलिए यहाँ पर आपके दिक्कत हो सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट को सीनियर सिटीजन श्रेणी में नहीं कराया, इसलिए यहाँ पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। समय समय पर केवाईसी अपडेट नहीं कराया, इसलिए आप महरूम हो जाते हो। नॉमिनी नहीं जोड़ने या पुराने दस्तावेज अपडेट नहीं किए, इसलिए आपको बैंकिंग की विशेष सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अब इसका असर क्या होता है, अतिरिक्त ब्याज का लाभ नहीं मिल पाता है, कई बैंकिंग सुविधाएं में परेशानी आती है, भुगतान और दावों में देरी होती है। तो अगर आपने भी ये जाने अनजाने में गलती की है, तो आप गलती सुधारिए, और यहाँ पर जो मैंने बताया है आप अपने बैंक पहुंचिए और सारा प्रोसेस कीजिए साथियों। अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ, पेंशन से जुड़े लाभ क्यों नहीं मिल पाते। अब ये बहुत से लोग 100% यही गलतियां करते हैं, फिर वीडियो में आते हैं, कहते हैं ये सब फर्जी बक रहा है, कुछ मिलता नहीं। अब गलती आप करते हो, फ्री का गाली मुझे मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक शिकायतें पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में लापरवाही के कारण आती है। अब क्या कारण है यहाँ पर आप देख लीजिए। मुख्य कारण, समय पर जीवन प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज आप नहीं जमा करते हो और आपका पेंशन रुक जाता है, या पेंशन की प्रक्रिया में जो फॉर्म भरते हो रिजेक्ट हो जाता है।
बैंक खाता बदलने के बाद जानकारी आपको अपडेट नहीं कराते हो, इसलिए जो पुराना खाता होता है उसी में स्वतः बंद हो जाता है। आधार या बैंक विवरण में गलती होती है, इसलिए आपका पेंशन नहीं हो पाता है। पात्रता संबंधी शर्तें पूरी ना होना, आप बड़ी गलती कर देते हो। आवश्यक सत्यापन समय समय पूर्ण कराना, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दें, हर पेंशन योजना के नियम अलग अलग होते हैं, सभी योजनाओं को प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती। अब मैं आपको बता दूं, तो अगर आप बताइए कि आप जो पेंशन से जुड़े, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, या सीनियर सिटीजन पेंशन हो, या कोई सरकारी पेंशन हो, अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप गलती नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान देना आपको। अब देखिए चौथा, यात्रा सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। अब हमारे बहुत से बुजुर्ग होंगे, वीडियो में आएंगे और कहेंगे ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा है, ये कुछ जानता नहीं है। तो गलती आप करते हो और कोसते मुझे हो। तो आप देखिए, कई वरिष्ठ नागरिक यात्रा से जुड़े उपलब्ध लाभों रियायतों का लाभ नहीं उठा पाते। मुख्य कारण क्या है? आयु का सही प्रमाण प्रस्तुत आप नहीं कर पाते हो, इसलिए आप इससे यहाँ पर वंचित रह जाते हो। जिस सेवा से रियायत उपलब्ध है उसके नियमों का आप जानकारी ना होना आपके पास। अब जहाँ जहाँ आपका यहाँ पर उपलब्ध है, रियायतें उपलब्ध हैं, उस नियमों की जानकारी आपके पास नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पर महरूम हो जाते हो। टिकट बुकिंग के समय आवश्यक वितरण सही से आपको नहीं भरना आता है, इसलिए आप यात्रा सुविधा से वंचित रह जाते हो। संबंधित संस्था की पात्रता शर्तें पूरी करना होगा। अब जो संस्था है, जो उसकी कुछ पात्रता होती है, अगर आप उसका पूरा करते हो तो आपको यहाँ पर यात्रा सुविधाओं में, चाहे ट्रेन यात्रा हो, चाहे बस यात्रा हो, चाहे हवाई यात्रा हो, यहाँ पर आपको इस यात्रा में छूट मिलती है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ क्यों नहीं मिल पाता, ये भी जान लीजिए। कई वरिष्ठ नागरिक पात्र होने के बावजूद योजनाओं से बाहर रह जाते हैं। मुख्य कारण, अब बहुत से हमारे करोड़ों लोग होंगे, क्योंकि फेसबुक पर वीडियो 10-15 लाख से ज़्यादा जाती है, 1-1 मिलियन से ज़्यादा व्यू आते हैं, तो बहुत से हमारे साथी होंगे ये गलती ज़्यादा करते हैं। अब मान के चलिए आप पात्र हो किसी योजना में, तो आप आवेदन नहीं करते हो, आप आराम से बैठे रहते हो, आप आवश्यक दस्तावेज पूरी नहीं होती है आपकी और आप बैठे रहते हो, या निवास या अन्य पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती, दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि या अन्य सरकारी में अंतर होते हैं, समय पर सत्यापन नहीं होते हैं, परिणाम आवेदन लंबित हो जाता है, आवेदन अस्वीकार हो जाता है, लाभ मिलने से काफ़ी देर होती है। तो कौन से ऐसे हमारे जितने भी लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, क्या आपने कोई योजना का लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या भविष्य में आप कोई योजना का लाभ लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये भी बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की 5 सबसे बड़ी गलतियाँ। ये गलतियाँ क्या है आपको नहीं दोहरानी है। जरूरी दस्तावेज समय समय पर अपडेट नहीं कराना, केवाईसी और बैंक रिकॉर्ड को अद्यतन न रखना, सरकारी योजनाओं की अपात्रता और नियमों की जानकारी न लेना, आवेदन की अंतिम तिथि निकाल जान देना, दस्तावेजों में त्रुटि होने पर भी उन्हें ठीक न करना। ये कुछ गलतियां हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिक 60 साल के ऊपर वाले करते हैं। तो अगर आप सरकारी योजनाओं की पात्रता और नियमों की जानकारी आप लेते रहते हो, जो वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं आती हैं उनको जानकारी लेते रहते हो, तो भविष्य में आपको भी लाभ मिल सकता है। नहीं तो आप वीडियो देखोगे और चलता बनोगे और मुझे भी कोसोगे कि ये फर्जी बता रहा है, कुछ जानता नहीं है। तो गलती आप करते हो, कोसते मुझे हो। जो जानकारी आपको चाहिए वो देखिए, अब तो AI का ज़माना है, आप तो गूगल का ज़माना है। अब आपको पेंशन की जानकारी चाहिए, गूगल पर सर्च करोगे पेंशन के बारे में आ जाएगा, कागज़ क्या क्या लगेगा यहाँ पर आपको बता देगा, तो कहाँ कहाँ आवेदन करना है ये भी आपको बता देगा। तो आप गलती आपको नहीं करनी है, कागज़ में आपकी गलती होगी तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।